अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। रूटीन बिज़ी होने की वजह से मैं कुछ वीडियोस कुछ अपडेट्स नहीं दे रहा। अपडेट्स आज की वीडियो जस्ट स्टूडेंट्स के रिलेटेड है। मैं आपको पहले ही बताता जाऊँ कि मतलब आप लोग अगर साइप्रस में आ रहे हैं, आपके माइंड में अगर बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, तो वो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग साइप्रस आने से पहले अपने माइंड से आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये वीडियो बहुत मतलब मज़े की इंटरेस्टिंग होने वाली है। मतलब इसमें मैं आप लोगों को बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँगा जिनमें मतलब आपको लगेगा कि यार वाकई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। एक कमेंट अगर आप लोग मुझे करते हैं ना, सच में बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशंस होती हैं। मोटिवेशंस को देख के फिर मैं मज़ीद और अच्छी जो वीडियोज़ हैं वो मैं बनाता हूँ। हवा बहुत मज़े की चल रही है इस टाइम, तो वेल स्टार्ट करते हैं आज। अच्छा, तो मेरे सामने हैं इस टाइम क्वेश्चंस, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो कि मुझे मतलब नीचे कमेंट सेक्शन में आए थे। तो मैं आज उन्हीं क्वेश्चंस को लेके थोड़ी सी डिस्कस जो चीज़ें हैं वो डिटेल से थोड़ी सी आप लोगों को बताता जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझसे पूछा स्टूडेंट वीज़ा पे कितना ख़र्चा आता है। स्टूडेंट वीज़ा पे जो मैक्सिमम ख़र्चा आपका आता है ना, पाकिस्तानी करेंसी में अगर मैं बात करूँ तो वो आता है पाकिस्तानी मैक्सिमम 4 से 4.5 लाख तक, क्योंकि उसमें सिर्फ आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करवानी होती है 1000 यूरो जो कि आजकल पाकिस्तानी बन रहे हैं 3,35,000। सिर्फ आप लोगों ने वो जमा करवानी है। उसके बाद जो है इस्लामाबाद एम्बेसी वगैरह की फ़ीस देनी होती है। मेडिकल की जो पेमेंट है वो आपने करनी होती है। ऑलमोस्ट आपका बजट जो है ना 4.5 लाख अपना माइंड में रखें अगर आप लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट वीज़ा पे आके वर्क कर सकते हैं। ऑफ कोर्स स्टूडेंट वीज़ा पे आके आप लोग वर्क अपना कर सकते हैं। उसके लिए कोई मंथ रिक्वायर्ड नहीं होता कि आप लोग इतने मंथ बाद जो है वो काम कर सकते हैं, इतने मंथ बाद काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप स्टूडेंट वीज़ा पे जब आएँ आप लोग आके लीगल तो नहीं कह सकता, आप लोग आके काम कर सकते हैं, मिल जाता है, मतलब टफ़ नहीं होता सीन। लीगल अगर आप लोगों ने करना है तो वो 1 साल के बाद होता है। वो आपको वीज़ा मतलब स्टूडेंट वीज़ा ही होता है, वो इशू करके देते हैं। उसके बिहाफ पे आप लोग लीगल तरीके से काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा कोई इशू नहीं है, आप आके फ़ौरन भी काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ दिनों बाद स्टडी मुकम्मल तौर पर छोड़ दें तो फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे आने के बाद आप लोग स्टडी अगर छोड़ के काम भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बुरा उसमें इमेज ख़राब होती है। मैं आपको पॉजिटिव साइड से भी बताता जाऊँ, नेगेटिव साइड से भी बताता जाऊँ। पॉजिटिव तो कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब पॉजिटिव यही है कि अगर आप लोग आके वर्क करना चाहते हैं तो आप लोग आके वर्क करें। किसी अच्छी कंपनी, किसी अच्छे रेस्टोरेंट के साथ आप लोग मिलके काम करें और आप उनसे बात करें कि हमें वर्क वीज़ा चाहिए। वो भी आसान नहीं होता, उसकी भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में उसकी भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। लेकिन उससे ये है कि हमारी यहाँ पे इस कंट्री में हमारे मुल्क का इमेज बहुत ख़राब है। यही ख़राब है कि हम लोग स्टडी करने आते हैं लेकिन करते नहीं हैं और हम लोग कामों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और बाकी समझ तो गए होंगे आप। नेक्स्ट ये है कितनी देर बाद जो स्टडी वीज़ा है वो हम वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी पाकिस्तान से स्टूडेंट आ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट आते हैं वो यही क्वेश्चन करते हैं कि बिलाल भाई हम स्टडी वीज़ा आके बाद मतलब यहाँ पे आने के बाद हम अपना स्टडी वीज़ा जो है वो वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको फिर बताता जाऊँ, ये मेरे पॉइंट को ज़रा बहुत गौर से सुनिएगा। जब आप लोगों ने स्टडी वीज़े से वर्क वीज़े में कन्वर्ट करना है, आप सबसे पहले आपने अपना यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा जो है वो ख़त्म करना है, टोटल तौर पे डिलीट करना है उसको। एक तरह का यूनिवर्सिटी से जाके आप लोगों ने उन्हें कहना है हमारी स्टूडेंट की जो फ़ीसें वगैरह हैं और जो भी हमारा डेप्थ वगैरह है, यानी कि यूनिवर्सिटी के रिलेटेड हमारी जो भी चीज़ें हैं वो हमें स्टूडेंट्स मतलब यूनिवर्सिटी से हमें इन शॉर्ट साइन आउट कर दें। साइन आउट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सिटी से हमें टोटल तौर पर डिलीट कर दें कि हम यहाँ पे एज ए स्टूडेंट हैं। अब एक ये बात हो गया। सेकंड इसमें स्टेप ये होता है, आप लोग अगर किसी
कंपनी आपको कोई होटल कोई रेस्टोरेंट वाले वीज़ा दे रहे हैं तो आप लोग उनसे बात कर लें। मोस्टली मैं इसमें आपको वो बात भी बताता हूँ जो होती है यहाँ पे, रियलिटी जो होती है। अक्सर होटल वाले ऐसे करते हैं, वो कहते हैं आप लोग साइन आउट करवा लें यूनिवर्सिटी से और बाद में हम आपको वीज़ा दे देंगे, और बाद में वो वीज़ा नहीं लगवाते। जस्ट आप उनके पास एज ए हेल्पर या एज ए वर्कर काम कर रहे होते हो, लेकिन वो आप लोगों का वीज़ा नहीं लगाते। वीज़ा लगाने का जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है उसमें ये होता है, आपको एक दफ़ा साइप्रस कह रहा हूँ, टर्की से इन आउट होना पड़ता है। यानी कि आपको एक दफ़ा यहाँ से साइप्रस से वीज़ा लेके प्रॉपर तरीके से टर्की जाना पड़ता है। टर्की से आपको इन एंड दोबारा आप लोगों को आउट करना पड़ता है। जब आप लोग टर्की से इन एंड आउट कर लेते हैं उसके बाद आप लोग यहाँ पे आप लोगों का वीज़ा लग सकता है, अदरवाइज़ वीज़ा नहीं लग सकता। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लोग इसे दोबारा सुने और मैं आप लोगों को दोबारा बताता जाऊँ। वर्क वीज़ा में ऐसे होता है मोस्टली, अक्सर होटल वाले कहते हैं आप लोग यूनिवर्सिटी से जो है ना अपना साइन आउट करवा लें, हम आपको वीज़ा लगवा देंगे। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो वीज़ा नहीं लगाते, वो आप उनके पास ऐसे ही काम कर रहे होते हो, इलीगल इन शॉर्ट कह लो। अक्सर ऐसा मैंने केसेस देखे भी हैं यहाँ पे। अब अगर वो लगाते हैं, ये मैं बता रहा हूँ कि एक ये वे भी हो सकता है। अब सेकंड ये भी हो सकता है, अगर वो आपका वीज़ा लगाते हैं उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको टर्की से एक दफ़ा यहाँ से यहाँ से वीज़ा लेके जाकर टर्की से एक दफ़ा इन आउट होना पड़ता है। टर्की से जब इन आउट हो जाएं फिर यहाँ पे आके आपका वो वीज़ा लगा सकते हैं। समझ आ गई होगी इस पॉइंट से भी। स्टडी वीज़ा प्रोसेस कितने दिन का होता है कि आप ट्रैवल कर सकते हो? स्टडी वीज़ा जो होता है ना, जो हमें इसमें आपको प्रोसेस टाइम भी बताता जाऊँ। ओवरऑल जो स्टडी वीज़ा इसका प्रोसेस टाइम जो होता है मैक्सिमम 1 मंथ तक हो सकता है, यानी कि 1 महीने के अंदर आपका ये सारा प्रोसेस हो जाता है। अगर आपको इस्लामाबाद एम्बेसी से अपॉइंटमेंट जल्दी मिल गई है तो आपका ये जो है प्रोसेस ये आपका 1 मंथ का होता है, मैक्सिमम 1 मंथ का आपका यहाँ पे हो जाता है। इसमें आपको किसी तरह का कोई आइल्स की ज़रूरत नहीं होती, किसी तरह की इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस तरह की नहीं रिक्वायर्ड होते। अब मतलब इन शॉर्ट एडमिशन होता है और आप लोग इजीली आ सकते हो। और जो इस्लामाबाद एम्बेसी से लेटर हमें इशू होता है वो हमारा वीज़ा नहीं होता, वो ना ही वीज़ा लेटर होता है, वो जस्ट एक साइप्रस में, नॉर्थ साइप्रस में एंट्री का सिर्फ वो एक लेटर होता है। वीज़ा आपका यहाँ पे आने के बाद लगता है। और वो जो इस्लामाबाद एम्बेसी से लेटर इशू होता है, अगर आप लोग उसके ऊपर डिटेल पढ़ें तो वो सिर्फ आपकी 1 मंथ तक वैलिड हो सकता है। यानी कि वो लेटर जब इशू होगा उसके बाद 1 महीने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे पहुँचना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। मौसम बहुत ही सुहाना है। और एक और चीज़ जो बहुत से स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि बिलाल भाई हमें आफ्टर स्टडी हम साइप्रस में सेटल्ड हो सकते हैं, तो ये माइंड से बिल्कुल भी निकाल दें कि आफ्टर स्टडी आप लोगों को साइप्रस में स्टडी जो सेटल्ड हैं वो हो सकते हैं। अगर सेटल्ड होना भी चाहें तो आपको होटल की जॉब मिलती हैं, जिसमें आपको वेटर्स, डिलीवरी बॉय या इस तरह की लाइक आपको जॉब मिलेंगी। तो ये यहाँ पे अगर सेटल होना चाहें तो इस तरह की जॉब मिलेंगी। तो ऑफ कोर्स एक अच्छी डिग्री के बाद अगर आप लोगों ने यहाँ पे सेटल होना है तो इस तरह की जॉब्स आपको मिलेंगी। बाकी नेक्स्ट अब किसी और अच्छी वीडियो में मिलेंगे। मैं खुद भी जॉब पे हूँ इस टाइम और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आप लोगों को जहाँ जितनी हो सके अपडेट्स आपको बताता जाऊँ। जो चीज़ें होती हैं अपनी जॉब में से टाइम निकाल के आप लोगों को अपडेट्स देता जाऊँ। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग होगी। अभी मेरा जो है टाइम वो हो गया हुआ है ज़्यादा, अभी जाके मैंने वीडियो एडिट भी करनी है, फिर अपलोड भी करनी है, दोनों में टाइम लगेगा। तो इसलिए आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। कुछ भी पूछना हो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिलाल भाई के चैनल पे आए, इंस्टाग्राम पे आए, वहाँ पे आप लोग कुछ भी पूछेंगे इंशाल्लाह कुछ वैलिड क्वेश्चन होगा, मैं आप लोगों को उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।